पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज शुरू होने वाली है। एशिया कप के फ़ौरन बाद एशिया कप खत्म हुआ तो उसके बाद एक दो चीज़ें हुई, जिस तरह आई थिंक चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है सरफराज अहमद को। सो खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एक फ़ैसला किया गया कि जो BBL की जो क्या कहते हैं NOCs हैं उसको होल्ड कर लिया गया प्लेयर्स के लिए। यार ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब बाबर, रिजवान, आई थिंक शाहीन ने भी जाना था। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए और इनको जानना चाहिए। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। मुझे बेसिकली ये लगता है कि इन तीनों को ना एक नए इन्वायरमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत है कि जहाँ पे जाके ये देखें ज़रा एक प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा, और दूसरा कि मॉडर्न डे क्रिकेट हो किस लेवल पे रही है। सो ये जाके थोड़ा सा इनको देखना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी उनको भी फ़ायदा था इसलिए उन्होंने इनको भी बुलाया, लेकिन आई थिंक इनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली बाबर के लिए। शाहीन अच्छा परफॉर्म करेगा, रिजवान को अपने आप को थोड़ा सोचना है, अपनी गेम के बारे में सोचना है, लेकिन मुझे इस उम्र में है, मैं अब क्या बात करूँ कि वहाँ पे जाके अपनी गेम चेंज करें। सेम फॉर बाबर को भी अपनी गेम नहीं चेंज करनी, इवॉल्व करनी है अपनी गेम। सेम फॉर रिजवान। लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ पे मसला है वो मेंटल मेच्योरिटी उस तरह से होती नहीं है किसी इंसान की। क्या आप कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर सको कि यार मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ या मुझे ये चीज़ बेहतर करनी है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों लाजमी जाए। BBL के लिए इनको जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इस टाइम के लिए सिर्फ बात की गई है कि इनको NOCs अभी होल्ड की गई है, लेकिन मुझे लगता है इनको दे दी जाएंगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वो भी पूछ रहा था, जाहिर बात है वो असल में उस लीग की अगर बात करें ना बड़े प्रोफेशनल हैं वो भी। सो एक ये चीज़ थी, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चल रही है अभी रिसेंटली, आई थिंक कल परसों एक खबर थी कि आई थिंक अली तरीन ने क्या कहते हैं एक ट्वीट की थी कि जी जो PCB या PSL की जो मैनेजमेंट है, उनका जो ग्रुप है ये टीम ऑनर्स के साथ, उसमें पिछले साल में सिर्फ 2 मैसेज आए हैं, एक ईद मुबारक का और एक और था कोई। और वो कोई बात कर रहे थे कि अभी आई थिंक वैल्यूएशन लगाई जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग की और टीम्स की। उसको आई थिंक 5 हफ्ते का टाइम होता है, तो वो ख़त्म हो चुका है। वो सारी वो बातें वो कर रहे हैं, और है उन्होंने एक दो चीज़ें और भी कही, लेकिन यार अक्टूबर आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 5-6 महीने हैं, लेकिन आई थिंक प्रिपरेशन हमें बेहतर करनी पड़ेगी। मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें PSL को प्रोफेशनली मैनेज करना पड़ेगा। ये बाबर रिजवान का जो कर है, आई थिंक इसको तो बिल्कुल सीरियसली इनको जाना चाहिए BBL खेलने, और उसके दौरान ही आगे पीछे 2-3 लीग्स हैं। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ PSL की, हमें इसमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। PSL आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएगा जिस तरह IPL इंडियन क्रिकेट को चला रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। IPL की वजह से इंडियन क्रिकेट उठी थी, वो इतना पैसा जो आया था वो IPL की वजह से आया था। वो अवेयरनेस जो मीडिया होल्डर्स में आई थी वो इस वजह से आई थी कि यार इससे पैसा इतना बनाया जा सकता है, इसीलिए अब ICC को भी इतना पैसा मिलता है इंडियन स्पॉन्सर से। सो ये चीज़ें आई थिंक थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी PCB को भी। यार सीरियसली काम करो भाई, अब यार बहुत ज़्यादा हो गया। आई थिंक मैं काफ़ी चीज़ें अभी सोच रहा था कि मैं यार मतलब मैंने पहले भी आई थिंक वर्बली तो आई थिंक ये सारा कुछ कहा हुआ है। सो मैं सोच रहा था कि इसका ऐसी कोई प्लानिंग एक कोई ऐसा प्लान बनाया जिसमें सारा स्ट्रक्चर आई थिंक डिफाइन किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट का कि किस तरह का हो सकता है आइडियली। मैं सोच रहा हूँ, देखूंगा। फिर मुझे लगता है कि एंड पे यार वर्थ इट है कि नहीं है। हमें PCB में लोग काम करने पड़ेंगे, हमें एसोसिएशंस को उनको एक्टिव करना पड़ेगा, क्लब क्रिकेट को एक्टिव करना पड़ेगा, उसमें पैसा डालना पड़ेगा। अभी मैंने सुना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के फिर पैसे कम कर दिए गए हैं, समझ से बाहर है। वहां पे नहीं दोगे पैसे तो ये प्लेयर्स ग्रूम कैसे होंगे? वरना वो फिर यही कहते रहेंगे। मैं सुन रहा था कि आई थिंक कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि आई थिंक बता रहे थे सीनियर प्लेयर्स के, यार वो कहते वो कसम खाते होते थे कि पाकिस्तान के लिए तो हमने खेलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन जैसे वो पाकिस्तान के लिए डेब्यू करते हैं उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से कोई लीग मिल जाए। यार सीरियसली कितने के पैसे लीग में मिल जाते हैं यार? इतने तो पैसे मिलते नहीं है लीग में जितनी आप बात कर रहे हो। सो खैर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक हमें ये प्लेयर्स को बड़ा सोचना है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है ना वो सबसे महंगा प्रोफेशन है, सबसे ज़्यादा तन्हाई इनकी हैं।
किसी प्रोफेशन में शायद नहीं है इतनी ज़्यादा तनख्वाहें, इतना पैसा ये लोग कमाते हैं, लेकिन फिर भी इनको सोचना चाहिए कि यार आप क्रिकेट पे फोकस करो, पैसा आता रहेगा। सो आई थिंक पीसीबी को भी बड़ा आई थिंक प्रोफेशनली इन चीज़ों को देखना चाहिए, और प्लेयर्स को भी। अभी तो कोई ऐसी उम्मीद कोई खास इतनी नज़र आ नहीं रही है किसी चीज़ की कि कुछ फंडामेंटल लेवल पे कुछ चीज़ें चेंज होगी। अब टीमें आई थिंक बढ़ी हैं, यहाँ पे 10 टीमें हो गई हैं आई थिंक कार्जन ट्रॉफी में, लेकिन मैं वही बात करूँगा कि स्ट्रक्चर डिफाइन आपको करना पड़ेगा, और उसके कुछ पैरामीटर्स, कुछ मैट्रिक्स, कोई डेटाबेस आपके पास है जहाँ पे मॉनिटर कोई ना कोई पीसीबी कर रहा है, या पीसीबी क्लब्स को ट्रैक करता है, क्लब के जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रैक करता है, जो कायदेजन ट्रॉफी के प्लेयर्स हैं उनको ट्रैक करता है हर तरह से। ये 15 प्लेयर्स को आपने ट्रैक नहीं करना, आप प्लेयर्स जो प्लेयर्स हैं वो आपको पता ही नहीं जब चलेगा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में चल क्या रहा है। सो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। खैर मेरे जहन में कुछ चीज़ें थी, मैं पहले भी कई दफ़ा आई थिंक बात कर चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा एक कुछ बनाऊँ ऐसी वीडियो कि जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि उसमें क्या सिस्टम हो सकता है। सो आई थिंक ये चीज़ें अभी हमें करनी है, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ वही लगती है कि यार ये चीज़ें वर्थ इट भी हैं कि नहीं है, नहीं लगती। सो बस उम्मीद ये कर रहे हैं कि आगे चीज़ें बेहतर हों। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमारी क्रिकेट में। कॉमन सेंस की जो चीज़ें हैं ना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, लॉजिकल चीज़ों को देखें बस। तो बाकी आई थिंक खैर ये एनओसीज नहीं रोकनी चाहिए, बिल्कुल इनको खेलने जाना चाहिए, इनके दिमाग खुलने ज़रा, और ज़रा वो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट देखें ज़रा। बाकी आई थिंक चीज़ें चलती रहेंगी, और सीरीज शुरू होगी फिर उसको भी फॉलो करेंगे। इंडिया की भी सीरीज शुरू है आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी इंटरेस्टिंग है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।